इस सृष्टि के पालक भगवान विष्णु की इस पावन धरती को मैं कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका अभिनंदन करता हूं। सचमुच ये धरती भगवान विष्णु की धरती है और इसीलिए तो पूरा देश और पूरी दुनिया यहां पर आकर के अपने पितरों का तर्पण देने के लिए भी इस धरती पर आता है। यही नहीं, महात्मा बुद्ध ने भले ही जन्म कपिलवस्तु में लिया हो, लुम्बिनी में लिया हो, लेकिन ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसी धरती को चुनना पड़ा तो साधना की धरती के लिए इसी धरती को चुना था। भाइयों बहनों, हम हमेशा कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। बोलते थे ना, बोलते थे ना। राम मंदिर में बाधा कौन था? कांग्रेस, राजद, भाकपा माले, यही लोग तो राम मंदिर के निर्माण में बाधक थे। हमने तो जो कहा, मोदी जी ने 5 अगस्त को अयोध्या में आकर के भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण का भी मार्ग प्रशस्त कर दिया है। हमने देश के लिए जो वायदा किया था कि कश्मीर में पाकिस्तान प्रस्त आतंकवाद को पाकिस्तान के अंदर घुस करके मारेंगे और अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कराएंगे, हमने तो कर दिया है। हमने जो कहा वो कर दिया है। भाइयों बहनों, हमने विकास भी कराया है, आस्था का सम्मान भी किया है और बीमारी से देश की 135 करोड़ जनता को बचाने का भी काम किया है। जब बिहार के अंदर लालू जी के नेतृत्व में राजद की सरकार थी, कांग्रेस समर्थन कर रही थी, उस समय गरीबों को राशन तो नहीं मिलता था ना, लेकिन पशुओं का चारा भी गायब हो जाता था। यानी मनुष्य की बात तो दूर, जो लोग पशुओं तक को न छोड़ते हो, तो भाइयों बहनों, क्या वे वोट पाने के अधिकारी हैं क्या? आप देखना, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा पहला कार्यकाल देश की आम जनमानस की, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, इनके उत्थान के लिए कार्य का, और दूसरा कार्यकाल देश से आतंकवाद को समाप्त करने का, नक्सलवाद को समाप्त करने का और देश की आकांक्षाओं के अनुरूप भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने का होगा। हो रहा है ना? कश्मीर में धारा 370 समाप्त हो गई ना। अब कश्मीर में हमारे जवानों के ऊपर कोई पाकिस्तान प्रस्त आतंकवादी हमला करने का दुस्साहस नहीं कर सकता है, क्योंकि उसे मालूम है हमला करेंगे तो फिर राम नाम सत्य है, तय है। ये भी तय है ना। तो भाइयों बहनों, अब वोट पे अधिकार किसका है? आप इतनी भारी संख्या में हैं। देखिए, मैं सच बताऊं, जब मैं आज सुबह लखनऊ से चला था, मुझे वहां पे एक सज्जन ने पूछा कि कितनी भीड़ होगी। मैंने कहा यार देखो, कोरोना कालखंड है, 2000-2500 की भीड़ रहेगी। यहां पे मैं देख रहा हूं 25-30 हजार की भीड़ आ गई है।